बिहार में दहेजो बंद है और दारुओ बंद है, फिर भी जहाँ चाहिए वहाँ वहाँ मिल रहा है। शराबबंदी है बिहार में। तो शराबबंदी बोलिए, जहाँ भगवान खोजिएगा नहीं मिलेगा, शराब खोजिएगा 2 मिनट में मिल जाएगा। ये तो बिहार सिर्फ कहने के लिए। सब कागज पर बंद है दुनिया में, और कुछ नहीं है। मोदी जी जैसे और कौन है? मोदी जी का भी आगे पीछे कौन है? नीतीश जी का भी आगे पीछे कौन है? सब तो वही दलाले वाला सरकार लेके चल रहा है। अच्छा, व्यवस्था बिल्कुल ठीक जीरो है, मार करके आ रहा है आदमी, तो वहाँ क्या स्वास्थ्य व्यवस्था बताइए ना आप। वो आदमी तो मर के आ रहा है, यहाँ किसी का कोई मतलब नहीं। आपको हम लोग गा रहे हैं क्या पता है? सब माला लेकर दौड़ रहा है, मोदी जी मोदी जी मोदी जी। कोई दौड़ रहे हैं उनका आरजेडी तेजस्वी ज्यादा, किसी का भी माला लीजिए ना, कोई किसी को कुछ देने वाला नहीं है। डॉक्टर यहाँ थोड़ा गुंडा पाल के रखा है, जो भी रखा है ना सब। तो है कि स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से बहुत कुछ नहीं, वो जो क्या क्या बोलते थे मोदी जी की 5 लाख दे दिया, जाके इलाज करवाइए। आप जाइए ना, 50 दिन वहाँ रहिएगा, आपको एक बेड नहीं मिलने वाला है। विकास होना चाहिए, मतलब सरकार किसी की भी विकास होना बनाने से विकास हो जाएगा, क्या दे दिए हैं? मतलब दिए बताइए, युवा रोड पर घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है युवा, घूम रहा है ना, खाली पढ़ लिख करके आदमी बैठा हुआ है, और जब नहीं कुछ होता है तो 2 साल के बाद चला जाता है महाराष्ट्र गुजरात कमाने के लिए। और वहाँ वाले लोग जैसे ना लात से मारते हैं बिहारी लोग को, यही जान लीजिए, समझे, यही सच है। ये तो क्या करेंगे बताइए? मेरा नेता में क्या क्या दम है? खाली यहाँ हवा बनाए रखे बीजेपी बीजेपी। जो खाने पीने वाला आदमी है ना, वही आपसे बात करेगा बीजेपी का और आरजेडी का, और कुछ नहीं बात करेगा। जाइए ना बाहर ना, मार करके भगा देगा। महाराज जाइए, गुजरात जाइए, तब पता चलेगा आपको। जो पोस्टर लगा हुआ है, दंगा न फसाद चाहिए और न चाहिए बवाल, और 2025 में नेतृत्व करे चिराग पासवान, समझे। अगर कुछ कर भी देना तेजस्वी यादव, बाई चांस अगर अच्छा नेता भी रहता, अगर कुछ कर भी देता, तो भी एनडीए ही आता यहाँ। मान के चले, अगर बिहार में फॉर एग्जांपल मान के चले 250 सीट है, 100 आरजेडी लाएगा, 100 बीजेपी लाएगा, 50 नीतीश ला के सरकार बनाएगा। यही हाल होगा। कि सर- नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। इस साल विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी माहौल है, और ऐसे में मेरी मौजूदगी जनता के बीच है और जनता से जानते हैं कि जनता इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना चाहती है। सरकार किसकी चाहती है, नीतीश कुमार की ही, या फिर बिहार में बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। अच्छा, इस बार विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा? नीतीश कुमार की ही सरकार रहेगी या फिर बिहार में परिवर्तन होगा? बिहार में बीजेपी का परिवर्तन होगा। बीजेपी का परिवर्तन होगा? जी, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, उसी का पार्टी का। बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन क्या तो रहा है कि 2025 से तो इस फिर से नहीं नहीं नहीं, बीजेपी बनाने में जीरो, एकदम जीरो। बीजेपी से बनेगा। जी, बीजेपी। कौन बनेगा? बीजेपी से इंटरनेशनल डब्ल्यूएनओ का चीफ सेक्रेटरी, यूएनओ का चीफ सेक्रेटरी, एशियन चीफ सेक्रेटरी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, बिहार का सीएम बीजेपी से मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ बनेगा, जिसको औकात नहीं, राजनीति में ना है बिहार में। बिहार का रिकॉर्ड नहीं है, प्रधानमंत्री बना है आज तक। सिर्फ यहाँ मुख्यमंत्री बनने तक औकात है बिहार में। प्रधानमंत्री कुमार विकास नहीं किया है। विकास नहीं जानते हैं। यहाँ बिहार को ब्रांडेड बनाना है। 3 रुपया में 50 पैसा आता है, 2.5 रुपया यूं भी खींचता है। क्या क्या कारण है? यहाँ अनब्रांडेड नेता सब है। बीजेपी से मुख्यमंत्री बीजेपी इंटरनेशनल पार्टी है, समझे। नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव, क्या लगता है इस बार कौन आएगा? कोई देखिए आए, कोई उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो भी आएगा कुछ करेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। लूट के जाएगा। यहाँ पे नीतीश आवे चाहे बीजेपी आवे, मोदी के साथ कोई मतलब ही नहीं है। बोल दिया ने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। अरे यार 27-28 को तो जवान को मारा गया भारत का ही, उससे मतलब नहीं है ना। किसको मारा? अरे आम आदमी को तो यहाँ भी मार के चला गया। जिसके घर में आकर के ये किसी को आदमी को मार करके चला जाएगा, उसके बाद में 2 दिन के बाद 10 दिन के बाद को खून खोल रहा है साले को। क्या क्यों खोला रहा है खून? खोलना ही नहीं चाहिए सर खून को। मतलब चाहते क्या है कि मतलब करके 4 घंटा करके आपका घर में गोली मार करके जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं? यही भारत का रक्षक है, कुछ रक्षक होने वाला नहीं है। मोदी रहे चाहे कुछ रहे, नीतीश रहे, कोई कुछ करने वाला नहीं। पढ़ा लिखा हुआ आदमी को रोजगार मिलेगा, ये हमेशा मिलते आया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी पीएमसी का हाल देखिए रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है। जो किसी का आंख निकाल दे रहा है तो किसी का अंगूठा लेकर के जा रहा है, क्या करेगा पीएमसीएच का हाल? जो सीधा सीधा आप ही जानिए ना, जो पढ़ा लिखा खुद नहीं है, वो आकर के क्या कर देगा आपका बिहार में, बताइए ना। आप चाहे आरजेडी को लाइए, चाहे बीजेपी को लाइए, किसी को भी लाइए ना। नीतीश कुमार तो इतने साल से है ना, और कहते भी ये विकास पलटू रहा है, उनका कोई मतलब है? आगे नाचना पीछे पगा। बेटा वहाँ है, बीवी मरी गई, अब रहा कौन उसका?
मोदी जी जैसे और कौन है? मोदी जी का भी आगे पीछे कौन है? नीतीश जी का भी आगे पीछे कौन है? सब तो वही दलाले वाला सरकार लेके चल रहा है। क्या है यहाँ कुछ कर रहा है क्या? कुछ बताइए। खाली सबको क्या बोल रहे हैं? केंद्र से जो सब केंद्र से आ रहा है ना, अभी तो ये मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है पूरा भारत का, जो जहाँ पीएमसीएच में आकर के मार करके चला गया। डॉक्टरों का खाली ऐसे डॉक्टर यहाँ थोड़ा गुंडा पाल के रखा है, जो भी रखा है ना सब तो है कि स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से बहुत कुछ नहीं। वो जो क्या क्या बोलते थे मोदी जी की 5 लाख दे दिया, जाके इलाज करवाइए। अब जाइए ना 50 दिन वहां रहिएगा, आपको एक बेड नहीं मिलने वाला है। 50 स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल ठीक जीरो है, मार करके आ रहा है आदमी, तो वहाँ क्या स्वास्थ्य व्यवस्था बताइए ना आप? वो आदमी तो मर के आ रहा है, यहाँ किसी का कोई मतलब नहीं। आपको हम लोग गा रहे हैं क्या पता है? सब माला लेकर दौड़ रहा है, मोदी जी मोदी जी मोदी जी। कोई दौड़ रहे हैं उनका आरजेडी तेजस्वी यादव। किसी का भी माला लीजिए ना, कोई किसी को कुछ देने वाला नहीं है। यहाँ पे जानते पूरा यहाँ का बुराई पूरा जाइए महाराष्ट्र में और आपका गुजरात में इतना ज्यादा यहाँ पे नीचे मानता है ना बिहार वाले को कि क्या बोले। क्या बोला पता है? यूपी और बिहार दोनों को योगी जी तो बहुत बड़ा डंका बजा रहे हैं कि भाई हम बहुत बड़े, हम ही से बनने वाला है पूरा सरकार, किसी से सरकार बनेगा नहीं। अब बताइए, आपका भारत सरकार जो आप बना रहा है, और आपका यहाँ कम से कम 72 गो ट्रेन रोज यूपी से बिहार से जा रहा है महाराष्ट्र, किस लिए जा रहा है? ये रोजगार दिए हैं? कुछ नहीं दिए। या नहीं तो बिहार में रोकने के लिए उद्धव ठाकरे क्या बोल दिया पता है? बिहारी लोग को या यूपी मतलब उत्तर भारतीय को दम है ना, जो योगी जी को या मोदी जी को या नीतीश जी को, अपना आदमी को सिर्फ अपने रख ले, इतना जो दम है। तो बताइए मेरा नेता में क्या क्या दम है? खाली यहाँ हवा बनाए रखे बीजेपी। जो खाने पीने वाला आदमी है ना, वही आपसे बात करेगा बीजेपी का और आरजेडी का, और कुछ नहीं बात करेगा। जाइए बाहर ना, मार करके भगा देगा। महाराज जाइए, गुजरात जाइए, तो पता चलेगा आप लोग को। मतलब विकास होना चाहिए, मतलब सरकार किसी की भी आए विकास होना बनाने से विकास हो जाएगा? क्या दे दिए हैं? मतलब दिए बताइए। युवा रोड पर घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है युवा, घूम रहा है ना, खाली पढ़ लिख करके आदमी बैठा हुआ है, और जब नहीं कुछ होता है तो 2 साल के बाद चला जाता है महाराष्ट्र गुजरात कमाने के लिए। और वहां वाले लोग जैसे ना लात से मारते हैं बिहारी लोग को, यही जान लीजिए, समझे? यही सच है। ये तो क्या करेंगे? जा करके लोग कमा करके वही आता है, और यहाँ आकर के 2 बोतल पी लेगा। बिहार में दहेजो बंद है और दारुओ बंद है, फिर भी जहाँ चाहिए वहाँ मिल रहा है। शराबबंदी है बिहार में। तो शराबबंदी बोलिए, जहाँ भगवान खोजिएगा नहीं मिलेगा, शराब खोजिएगा 2 मिनट में मिल जाएगा। ये तो बिहार सिर्फ कहने के लिए सब कागज पर बंद है दुनिया में, और कुछ नहीं है। बिहार भी लोगों से बातचीत करते हैं। अच्छा, इस साल क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है? नीतीश कुमार की रहेगी या फिर बिहार में बदलाव होगा? बिहार में ऑब्वियस सी बात है, बदलाव होने के संकेत तो पहले से ही मिल रहे थे। परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा। क्या देखिए लगता है लगातार- किसकी सरकार बनेगी? देखिए लगातार विगत वर्षों से एक ही व्यक्ति को बिहार की जनता देखते आ रही है। ऐसा नहीं कि बिहार के लिए उन्होंने काम नहीं किया, बट कहीं ना कहीं अब ना उनको थोड़ा सा बदलना चाहिए, क्योंकि कुछ नए लोगों को भी मौका देना जरूरी है। बिहार की जो मुख्यमंत्री की सीट है उस पर नए चेहरे को बिठाना भी जरूरी है। नए लोग आएंगे, नई सोच लेके आएंगे, नया बिहार बनाएंगे। नया बिहार बनाने के लिए नए लोगों का आना बहुत ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को खत्म करने की सोच रही है, ठीक है। बेशक अलायंस में चुनाव लड़े, पर वो चाहती है कि इस बार के चुनावों में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम लोग जीतें। जितनी ज़्यादा क्या सीटें लगता है कि किसको सीएम का फेस करेंगे? सुन तो लीजिए, जितनी ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, उतना ही प्रेशराइज की राजनीति नीतीश कुमार जी के ऊपर हो पाएगी। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और बिहार की जनता को भी विशेष रूप से पता है। बट इस बार बिहार की जनता पूर्णतः रूप से मन बना चुकी है बिहार में परिवर्तन का, और इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। कौन आएंगे इस बार? देख लीजिएगा जब आएंगे, जब ठाए पचेगा, जब वो ईवीएम में आपके पड़ेगा ना, अनुसार किसको आना अरे चाहिए? जब होगा तो बिहार की जनता जवाब देगी। मेरे एक वोट से नहीं होगा। एक वोट कीमती होता अरे है। एक वोट कीमती होता है, पर एक वोट विधायक बनाने के लिए, मुख्यमंत्री के लिए विधायक मुख्यमंत्री चुनता है, और हम विधायक को चुनते हैं। तो विधायक के लिए एक वोट मैटर करता है, पर मुख्यमंत्री के लिए एक वोटर मैटर नहीं करता, विधायक मैटर करता है। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो लोग क्या कुछ कह रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि चुनावी माहौल है, ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है 2025 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन वही कई लोग कह रहे हैं कि बिहार में परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन तो होना ही चाहिए, बट नीतीश, आई थिंक बीजेपी ने अभी तक कोई ऐसा नेता डेवलप नहीं किया है बिहार में जो कि
एक माना जाए कि हाँ ये चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हो सकते हैं, बट हाँ बीजेपी का एक हिस्ट्री भी है कि वो एक साधारण से कार्यकर्ता को भी वो चीफ मिनिस्टर का पोस्ट देते हैं। जैसे लाइक वो छत्तीसगढ़ हो चाहे एमपी हो, जहाँ पे बड़े बड़े नेता ये कयास लगा रहे थे कि इन्हें ही चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, और वो एक नॉर्मल एक मोहन यादव और ये सब जैसे लोग बने। तो इसलिए हमें नहीं कर लगता है कि चीफ मिनिस्टर ऐसा कोई एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पोस्ट, ये जस्ट एक पोस्ट है। क्योंकि ये जो बीजेपी जो पार्टी चलती है वो पार्टी नेतृत्व के नीति और उनकी अवधारणा से चलती है, ये कोई चीफ मिनिस्टर बेस्ड पार्टी नहीं है। परिवर्तन होना चाहिए तो कौन आने चाहिए? तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर भी है। देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में इट्स टू अर्ली टू से है कि ये बहुत ज़्यादा बहुत पहले अभी है, वो जस्ट अभी स्टार्ट किए। लेकिन हाँ, तेजस्वी का बताता हूँ, आई थिंक मैं जंगल राज के फेज से गुजर चुका हूँ और मुझे लाइफ में मैं कभी नहीं चाहूँगा। चाहते हैं कई लोग कि वो रुके अगर वो आएंगे तो जंगल राज वापस आ जाए। ऑब्वियसली वो जब यहाँ पे बीच में जो शासन भी आया था तब भी वो जंगल राज की थोड़ी बहुत पिछले वाली झलक दिख चुकी थी। तो मैं नहीं चाहता कि जंगल राज की फिर से पुनरावृत्ति हो, और ये मैं देखा हूँ क्योंकि मैं वो फेज में रह चुका हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कभी हो इसका ये पुनरावृत्ति। तेजस्वी यादव नहीं आने चाहिए क्या? तेजस्वी यादव या नीतीश बात कुमार? क्या है कि एक विजन होना चाहिए। आई थिंक एज ए तेजस्वी यादव एज ए लीडर के रूप में क्या विजन वो अपने ऑडियंस अपने जनता को दिखाए हैं, या क्या जस्ट इसलिए कि वो एक आरजेडी के लीडर है, एक वो उनके पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, उनकी माताजी चीफ मिनिस्टर थी, इसलिए वो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका विजन क्या है, क्या वो बिहार में चेंज लाना चाहते हैं एज ए चीफ मिनिस्टर, वो उसके बारे में बात करें ना। वो तो कभी आता नहीं है उनका विजन, बस वो जस्ट हमें एक राजनीतिक एक बेटा एक उत्तराधिकारी के रूप में मिल गया इसलिए हम चीफ मिनिस्टर बने। तो मुझे नहीं लगता है बिहार को ऐसे नेता की जरूरत हो, चाहे वो आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो। तेजस्वी या नीतीश, क्या लगता है बिहार के लिए कौन बेहतर रहेगा? मतलब नीतीश कुमार तो है ही अभी, देखिए, हम वो मान लो चिराग का सपोर्ट करते हैं, फिर सपोर्ट चिराग पासवान, कोई और नहीं? कोई नहीं, बिहार में वैसा कोई नेता नहीं है हाँ। चिराग जैसा। लेकिन चिराग पासवान को लेकर कहा जा रहा है कि वो सीएम के रेस में तो है ही नहीं। सीएम के नहीं तो ओपिनियन पोल देखिए ना, सर्वे देखिए, चिराग पासवान जो समर्थन लोग है, जो समर्थन करते हैं युवा, उनका कैंडिडेट है जो सब चिराग को मांग कर रहा है 2025 में कि चिराग नेतृत्व करे बिहार में। कहने उनका जो पोस्टर लगा हुआ है, दंगा न फसाद चाहिए और न चाहिए बवाल, और 2025 में नेतृत्व करे चिराग पासवान, समझे। बिहार में सबसे बेहतर नेता में चिराग पासवान जी हैं। चिराग पासवान बेहतर है सबसे और बेहतर। तेजस्वी यादव से बेहसी बेहतर है। ये 2-3 बार संसद रह चुके हैं, अभी भी केंद्र में मंत्री हैं, अनुभव हो गया है कि बिहार चलाने के लिए, तो वो चलाएंगे बिहार को। उनका है फर्स्ट बिहार, अब विकसित बिहार बनेगा, उनका पास रीजन है। और तेजस्वी यादव के पास कोई रीजन नहीं है। कोई विजन नहीं है। कौन रीजन है बताइए, एक रीजन का नाम बताइए। MY समीकरण चिराग का फिन है, युवा और अब महिला को दोनों का है ना। तो चिराग पासवान को दोनों रीजन है। वो जात के जमात की बात नहीं करते हैं, वो जात का राजनीति नहीं करते, वो जमात की बात बोलते हैं। उनका हर धर्म के लोग चॉइस करता है, हर जाति के लोग मतलब आपके अनुसार सिर्फ चिराग पासवान? हाँ, मान चिराग पासवान चाहिए, चिराग पासवान और कोई नहीं? और कोई नहीं। अच्छा देखिए, युवा भी मौजूद पता है ना। भारत के 28 राज्य है ना, जाओ नहीं बोलेंगे। नहीं बोलिए ना, बताइए जो बता रहे हैं। भारत के 28 राज्य है ना, हमको लगता है कि सबसे टॉप पे चिराग पासवान होंगे, सबसे टॉप पे सबसे टॉप पे। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव यार काहे के लिए हमको तुम किसी से बात सुनवा दे कोई, लेकिन हम बता देते हैं आमतौर पे मीडिया महोदय जी कि चिराग पासवान जी जो है ना वो सबसे अलग नेता है। जैसे योगी जी अलग है, धोती कुर्ता भगवा वस्त्रधार, उसी तरह से चिराग पासवान है। और हम आपको बताते हैं, दंगा न फसाद चाहिए, अब बिहार को नेता चिराग पासवान चाहिए। चलिए, और भी युवा मौजूद है, उन लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं। अच्छा, तेजस्वी या नीतीश या चिराग पासवान? नीतीश ही आएगा। नीतीश ही आएंगे, लेकिन अभी कई लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव आएंगे। तेजस्वी यादव का बनेगा ही नहीं। एक उसका वोट एक ही बैंक है, MY संगठन, उसके बाद उसको कोई वोट नहीं देना चाहेगा। और MY में भी आधा M उसको नहीं देता है। उस काम ही क्या करता है तेजस्वी यादव, खाली ऐसी हवा बनाता है, बोलता है, अब फिर चल जाता है। तेजस्वी यादव को वोट नहीं मिलेगा।
वो जो जैसे चाचा कह रहे थे कि अभी चिराग पासवान को 50 सीट दे देगा एनडीए, 50 सीट नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। 50 सीट लायक है थोड़ी। तो ये भी रहे ना कि युवाओं का भरोसा तेजस्वी यादव पे बहुत जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो 17 महीने का कार्यकाल बताते हैं कि युवाओं को रोजगार दिए हैं। 17 महीने के पहले हमको 17 साल उसका लालू का कार्यकाल नहीं दिखता है। ये बताइए, एगो तेजस्वी यादव के बल पे दे दे। तेजस्वी यादव खाली एक चीज दिया, वो नौकरी दिया, उसके बाद वो कहीं नहीं चमका। अभी देखिए, अगर कुछ कर भी देना तेजस्वी यादव, बाई चांस अगर अच्छा नेता भी रहता और कुछ कर भी देता, तो भी एनडीए ही आता यहाँ। मान के चले अगर बिहार में फॉर एग्जांपल मान के चले 250 सीट है, 100 आरजेडी लाएगा, 100 बीजेपी लाएगा, 50 नीतीश ला के सरकार बनाएगा। यही हाल होगा। की सरकार NDA की चाहिए। सरकार बनेगी। चलिए, तो जैसा कि अपने तमाम जनता की बातों को सुना, वहीं जनता की बातों से आप कितने सहमत हैं और इसके साथ है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बेधड़क खबर। धन्यवाद।